बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वाइज़ा मरीद तो फ़ाहवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करें, फिर अल्लाह ताला उस दुआ में शिफा रख देते हैं। किसी से भी गारंटी ना मांगे और ना किसी को गारंटी दें, क्योंकि गारंटी लेना और गारंटी देना गुनाह है, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है, इसलिए आदमी इसकी गारंटी नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कब्ज़। दायमी कब्ज़ हो या नॉर्मल कब्ज़ हो, और मुखरज बलगम अगर जिस्म में बलगम ज़्यादा बन रही है, बलगम का ज़्यादा गलबा है, जिगर ज़्यादा बलगम बना रहा है, तो उसका इखराज करना और उसको अपनी असल हालत में लाना, जितनी कि हमें जिस्म में ज़रूरत है बलगम की, उसका तनकिया करना, ये इस नुस्खे का कमाल है। इसके अलावा ये दुआ, अगर पेट में कीड़े हैं तो ये कीड़ों को भी खारिज करती है। ये ज़हन में रखेंगे, कीड़े जो होते हैं पेट में, ये इंसान को जो ग़िज़ा है उसको जुज़्वे बदन नहीं बनने देते, क्योंकि वो खुराक जब हम खाते हैं तो वो कीड़े उसको खा जाते हैं और जो वो हमारी जो खुराक होती है वो उनकी ग़िज़ा बन जाती है। इसलिए हमारे जिस्म में जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं होती। तो कीड़ों का इखराज करना बहुत ज़रूरी है। अगर बलगम जिस्म में बहुत ज़्यादा बन रही है तो उसका भी दुरुस्त हालत में उसको लाना, जितनी हमें ज़रूरत है वो जिगर बनाए, क्योंकि 4 खिलत होती है जिस्म में, जो हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है: खून, बलगम, सुफरा और सुदा। इनमें से अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा बने तो वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। तो अगर अक्सर ऐसा होता है कि अगर सुफरा ज़्यादा बने तो फिर भी आदमी बीमार हो जाता है, सुदा अगर ज़्यादा बने तो फिर भी बीमार हो जाता है, अगर बलगम ज़्यादा हो तो फिर भी बीमार हो जाता है। तो ये जो आज का नुस्खा है, सबसे पहले तो इसका जो मेन फ़ायदा वो है कब्ज़, क्योंकि कब्ज़ भी एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, बहुत ज़्यादा बीमारियों की ये जड़ है। उम्मुल अमराज़ कहा जाता है इसको, ये मर्ज़ों की माँ कहा जाता है कब्ज़ को। अगर आदमी के ग़िज़ा सही तरीके से हज़म ना हो या जिस्म में कब्ज़ हो, कई लोगों को तो 2-2 4-4 दिन पखाना ही नहीं आता और कई साल से उनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, लेकिन वो इसका इलाज नहीं कराते। तो ये जो नुस्खा आप इस्तेमाल करें, दायमी कब्ज़ के लिए भी ठीक है और आम जो कब्ज़ है, आर्जी कब्ज़ के लिए भी ठीक है। अगर जिस्म में बलगम बहुत ज़्यादा तो उसको अखराज भी करती है, और अगर जिस्म में कीड़े हैं तो उसको भी ये खारिज कर देती है। तो सिर्फ 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चीज़ है जो मसब्बर है। मसब्बर आपने 1 पाव लेना है 250 ग्राम, और सुंड ये भी 250 ग्राम ले लें। सुंड इसको दूसरे लफ्ज़ों में जंजबील भी कहा जाता है। ये अदरक को जब खुश्क कर लेते हैं तो ये जंजबील बन जाती है, और इसको दूसरे नंबरों हम इसको सुंड भी कह लेते हैं। यानी कि तिब में मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। हर दवाई के काफ़ी नाम है, कोई पश्तो में है, कोई फ़ारसी में है, उर्दू में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, अरबी में है, मुख्तलिफ नामों से तिब में जो अद्वियात है उसको पुकारा जाता है। तो जो तीसरी चीज़ है वो है सिरका। सिरका आपने 10 तोले लेना है। और चौथी चीज़ है सनलाइट साबुन, आम साबुन जो सनलाइट होता है ना, वो ले लें। 4 चीज़ें हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है वो है मुसब्बर 250 ग्राम, सुंड 250 ग्राम, सिरका ये आपने 10 तोले लेना है, 10 तोले से मरा के 100 ग्राम, और जो आखिरी चीज़ है वो है सनलाइट साबुन, ये आपने 4 तोले लेना है, 40 ग्राम। तो ये इस मकदार में सबसे पहले आपने क्या करना है कि सुंड और मुसब्बर को अलग-अलग पीस कर इसको फिर दोनों को मिक्स कर ले, गट्ठा पीस लें, ब्रीक पाउडर इसका बना लें। उसके बाद आपने सनलाइट साबुन जो है वो सिरका में इसको खूब अच्छे तरीके से रगड़ाई करें। जब अच्छे तरीके से रगड़ाई हो जाए तो उसमें जो सफूफ है, जो पाउडर आपने पहले बनाया है सुंड और मुसब्बर का, वो उसमें डाल दें। उसमें डालकर उसको खूब रगड़ाई करें। जब ये पेस्ट बन जाए और गोलियों बनाने के काबिल हो जाए
तो चने बराबर आप गोलियां बना लें। तो इसको खुश्क करके किसी भी शीशे के बर्तन में इस्तेमाल कर रखें। एक गोली सुबह और एक गोली शाम, ये आपने सादा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। लगातार आप जिसको दायमी कब्ज़ है वो 1 हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला उसकी दायमी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। जिनको आर्जी कब्ज़ है वो 1-2 दिन ले, इंशाल्लाह ताला एक गोली ले तो उसकी जो आर्जी कब्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर जिनको कीड़े हैं, पेट में कीड़े हैं, तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले तो आपने कोई मीठी चीज़, मीठे चावल दे दें, मीठा हलवा दे दें या वैसे गुड़ दे दें। गुड़ खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद ये आपने 2 गोलियां देनी है। 2 गोलियां दे तो वो जितने भी कीड़े हैं इंशाल्लाह ताला वो सारे मारकर पखाने के रास्ते खारिज हो जाएंगे। तो अगर जिनको बलगम का गलबा है, बलगम ज़्यादा बन रही है, पखाने के साथ बलगम आती है या छाती में बलगम है, तो वो भी सुबह शाम 1-1 गोली ले और जुशांदा के साथ ले, जुशांदा इस्तेमाल करें इसके साथ, या आप कोई भी जो ये मुखरज बलगम शरबत है वो ले ले, उसके साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला इससे जो है ना वो बलगम का भी खराज हो जाएगा और जो ज़्यादा बन रही है वो भी बनना रुक जाएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।